हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपका टेंस स्टार्ट किया था जिसमें से आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे आपका। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। ये मैं आपको इसलिए अच्छे से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और एक्टिव पैसिव से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है कंफर्म। वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, सीधे सीधे आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और आपसे उनका पैसिव वॉइस पूछा जाएगा या फिर पैसिव वॉइस दे के आपसे वो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अच्छे से समझ पाएँ इसलिए आपको सारे टेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस से। अगर आपने प्रेजेंट टेंस वाली क्लास नहीं देखी है तो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस के भी आपके 4 टाइप है और आपके ऐसे ही सेम फ्यूचर के भी आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्या, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में आपका क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, मैंने खेला, मैंने खाया, इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं आपके मतलब गुजर चुके होंगे। ठीक है, मैं खेला, मैंने खाया, मैं सोया, मैं पढ़ा, इस तरीके के जो आएंगे हिंदी में वाक्य वो आपके इंग्लिश में आते हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, इसकी जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है कि सेंटेंस कैसे बनता है, तो पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आती है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे गो की सेकेंड फॉर्म आपकी क्या होती है, वेंट, तो यहाँ पर वेंट मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, ऐसे ही राइट की बताएं तो राइट की क्या होती है, रोट होती है। ठीक है, राइट की क्या मिलेगी आपको, रोट मिलेगी। गिव की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म गेव होती है, तो गिव के लिए क्या मिलेगा आपको, गेव मिलेगा। ठीक है, टेक की होती है टुक, तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। टीच की टॉट होती है। ठीक है, बाई की बॉट होती है, तो ये आपको सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जैसे सेंटेंस यहाँ पर देखिए, दे वेंट टू स्कूल यानी कि वे स्कूल गए। ठीक है, दे वेंट टू स्कूल यानी कि वे स्कूल गए। हिंदी मैंने किसी की नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना नहीं सीखना है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से आएगा सेंटेंस और हम ये पहचान पाए कि कौन से उसका है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यू रोट ए लेटर यानी कि तुमने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रोट आई है। ठीक है, राइट नहीं आई है, सेकेंड फॉर्म आई है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट के बाद सीधे आपको सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी, तो वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट मिला, उसके जस्ट बाद आपको कौन सी फॉर्म मिली, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिली है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा आपका, सिंपल पास्ट का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे। ठीक है, उसने कल बास्केटबॉल खेला। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी का ही हम निगेटिव देखते हैं, किसका, सिंपल पास्ट का। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। सिंपल पास्ट का ही हम निगेटिव देखेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आपका डिड लग जाता है और फिर प्लस नॉट यानी कि डिड नॉट आ जाता है। ठीक है, अगर हम डिड की बात करें तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, कोई सा भी पर्सन का आपका प्रोनाउन हो, सभी के साथ आपका डिड आता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे ही आपका डिड लगेगा, डिड लगने के बाद जस्ट आपकी वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, इसको ध्यान रखना। और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, जो मैंने आपको पहले सेंटेंस दिया था ना, दे वेंट टू स्कूल, वही लिया है, वे स्कूल गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे स्कूल नहीं गए। ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, वहाँ पर क्या था, यू रोट ए लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्या है, शी डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल, तो प्ले की आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, प्ले की फर्स्ट फॉर्म ही आई है और पहले वाले में प्ले की सेकेंड फॉर्म यानी कि प्लेड आया था और डिड नॉट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं, तो कुछ नहीं करना, जो डिड लगा था ना, डिड को जस्ट पहले रख दो और लास्ट में क्या कर देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड आया है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका लास्ट में अगर कोई वर्ड दिया है तो वो आ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए। नेक्स्ट क्या बनेगा, डिड यू राइट ए लेटर, तो देखो डिड आगे लगा दिया और राइट की ही फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म कोई नहीं आनी, फर्स्ट फॉर्म आनी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। सिंपल पास्ट होता है ना आपका, उसमें क्या होता है, जो सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसमें तो आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अगर हम उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका डिड लग जाता है, डिड नॉट आएगा नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में डिड आ जाएगा और डिड आने के बाद आपकी क्या आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, डिड शी प्ले बास्केटबॉल यस्टरडे। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, जैसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था वैसे ही आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट में आपका क्या चलता था, इज, आर, एम, और यहाँ पर आपका क्या चलेगा, वॉज और वर। ठीक है, वॉज और वर किसके साथ आएगा, देखो वॉज आपका आता है आई के साथ, बाकी आपकी जितने भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर आपके सारे, ठीक है। और वर आपका आता है जितने भी प्लूरल होंगे, यू, वी, ठीक है, यू आपका कॉमा वी और दे, इनके बाद जितने भी प्लूरल होंगे सबके साथ आपका वर आएगा। और अगर हम वॉज की बात करें तो ये आपका आई के साथ आता है, ही, शी, इट के साथ आएगा, और जितने भी सिंगुलर होंगे सभी के साथ। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसे सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, यानी कि वॉज वर में से कोई एक ही आएगा, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, ही, शी, इट है या फिर आई, वी, दे क्या है, उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, फिर वर्ब, वर्ब आईएनजी लिख, मैंने यहाँ पर क्या किया है, वर्ब के साथ आईएनजी लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म कोई फॉर्म नहीं होती, वर्ब प्लस आईएनजी कर देते। ठीक है, वर्ब में ही हम आईएनजी को ऐड कर देते। ठीक है, और फिर हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस आपका क्या बनेगा, आई एम वॉचिंग टीवी, यानी कि मैं टीवी देख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, शी वॉज रीडिंग ए बुक। अभी मैंने आपको बताया था किसके साथ, आई, ही, शी, इट, और साथ में कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इन सभी के साथ आपका वॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, आई के साथ भी वॉज आया है और शी के साथ भी वॉज आया है। ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या है, यू हो गया। ठीक है, यू, वी, दे, और साथ में कोई भी प्लूरल होगा आपका, प्लूरल के लिए प्लूरल। ठीक है, इन सब के साथ आपका क्या आता है, वर आता है। ठीक है, WERE, वर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस आपको देखने को मिल भी रहा होगा, यू वर प्लेइंग आउटसाइड और वी वर क्लीनिंग द रूम। ठीक है, हम कमरा साफ कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर वर आपको मिल रहा है। ठीक है, और बाद में देखिए आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्लेइंग, क्लीनिंग, रीडिंग, वॉचिंग। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, वॉज वर मिला, साथ में आईएनजी मिला, यानी कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहीं पर अगर मैं लगा देती इज, आर, एम में से कोई एक, और उसके बाद आपको आईएनजी मिल रहा होता, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका निगेटिव देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे लास्ट वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव में हमने क्या किया था, इज, आर, एम के बाद में नॉट ऐड कर दिया था, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद वॉज वर, फिर इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बन गया आपका सेंटेंस। जैसे फर्स्ट का क्या बनेगा, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, यानी कि मैं टीवी नहीं देख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, सी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही थी। नेक्स्ट क्या बनेगा, यू वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है, तुम बाहर नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट क्या बनेगा, वी वर नॉट क्लीनिंग द रूम। ठीक है, तो सबके बाद वॉज नॉट, वर नॉट ये लग जाएगा। बाकी जैसा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में बनता है वैसे ही आपका निगेटिव में बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव के पास, तो कुछ नहीं करना है, वॉज वर मिल गया ना यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब मिल रही है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर मिल रही है, तो बस इस वॉज वर को आगे उठा के रख दो, बाकी सेम सेंटेंस जैसा बनता हुआ आ रहा था वैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मान लीजिए इंटेरोगेटिव है और इसमें भी अगर नॉट का यूज़ करना है या नॉट लग के आ रहा है या लगाना है, तो हम सेंटेंस में नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, वॉज नॉट कर देंगे क्या, आगे नॉट लगा देंगे। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वॉज वर्ड लगेगा, सब्जेक्ट, और अगर नॉट दिया गया है तो नॉट आपका जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। समझ गए आप लोग ये बात, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे अगर बाई चांस नॉट हमें यूज़ करना है तो। ठीक है, नहीं तो जैसा है वैसा का वैसे ही बनेगा। सबसे पहले वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या बनेगा आपका, वॉज शी रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रही थी। नेक्स्ट क्या बने, वर यू प्लेइंग आउटसाइड, क्या तुम बाहर खेल रहे थे। इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर आपको सेंटेंस कोई भी दिया जाए और वो ये बोलते हैं कि इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। और यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, सीधे सीधे आपको वो चेंज करने को बोलेंगे, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। असर्टिव में आपका निगेटिव बोल सकते हैं या फिर अफर्मेटिव बोल सकते हैं, जैसा आपको बोले आपको वैसा करना होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या थी? हैज़ और हैव। आपको ध्यान आ रही होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज़ हैव थी। अब पास्ट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी? हैड मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, सेम वैसे ही आपकी पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गए ये बात? चलिए अब सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा आपका। तो सेंटेंस बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा आपका क्या है। अच्छा, इस चीज़ को समझना, परफेक्ट क्या होगा? परफेक्ट की जब भी बात होगी यानी कि काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, पूरी तरीके से काम पूरा हुआ होगा। तो पहला सेंटेंस देखो, राम हैड प्लेड वीडियो गेम्स। अब देखो इंग्लिश में अगर आ रहा है तो आपको पहचानना बहुत आसान है, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, हम नहीं समझ पाते कि काम कब पूरा हुआ है, जस्ट पूरा हुआ है, क्या पूरा हुआ है, कभी कभार हम सेंस नहीं निकाल पाते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको आसान है, बस आप हेल्पिंग वर्ब देख लें। अगर हैड मिल गई, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये कौन सा आपका सेंटेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट का हो गया। अगर हैज़ हैव मिल रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखना बहुत आसान है। तो पहला सेंटेंस क्या है? राम हैड प्लेड वीडियो गेम्स। तो देखो हैड मिला आपका और क्या मिल गया यहाँ पर? प्लेड मिल गया। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, इसका मीनिंग होगा राम ने वीडियो गेम खेला था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका? अनीता हैड मेड एन आइसक्रीम, यानी कि अनीता ने एक आइसक्रीम बनाई थी, आइसक्रीम केक बनाया था। ठीक है, आइसक्रीम केक है, सॉरी, अनीता ने एक आइसक्रीम केक बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दे हैड वॉन ए क्रिकेट मैच, यानी कि उन्होंने क्या है? क्रिकेट मैच जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव में क्या करना होगा? कुछ नहीं, हैड लगा है ना, हैड के साथ में हमें किसको चिपका देना है? नॉट को चिपका देना और हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम ही रहना है। उन्हीं सेंटेंस का बनाएंगे, राम हैड नॉट प्लेड वीडियो गेम्स, राम ने वीडियो गेम नहीं खेला था। नेक्स्ट क्या बनेगा? अनीता हैड नॉट मेड एन आइसक्रीम, अनीता ने एक आइसक्रीम केक नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्या बनेगा? दे हैड नॉट वॉन ए क्रिकेट मैच, यानी कि उन्होंने एक क्रिकेट मैच नहीं जीता था। ठीक है, इस टाइप से बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। तो सेम वही है आपका जैसा चलता हुआ आ रहा है। क्या कर देना है? हमें हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देना है, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए बना दीजिए। हैड राम प्लेड वीडियो गेम्स, देख रहे हैं आप, हैड आगे आ गया, प्लेड का प्लेड ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। केवल चेंज किस में होती है? वर्ब आपकी सिंपल पास्ट में चेंज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है डिड के लगते ही, बाकी किसी में कुछ भी नहीं होना, जैसी वर्ब चल रही है वैसी की वैसी ही आ जाएगी। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? हैड दे वॉन ए क्रिकेट मैच। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट ये सी बना हुआ है बीच में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आपको मिलेगी? यहाँ पर हैड बीन। ठीक है, कौन सी वर्ब मिलेगी? हैड बीन। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वहाँ पर क्या मिला था? हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हैड होती है ना, ये सभी सब्जेक्ट के लिए, जैसे डिड का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के लिए करेंगे, चाहे वो शी आ जाए, चाहे यू आ जाए, चाहे वी आ जाए, कोई सा भी सब्जेक्ट आए, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, कोई भी आ जाए, हमें डिड का यूज़ करना है। ऐसे ही सेम कोई भी सब्जेक्ट आपका आ जाए, सबके साथ हमें किसका यूज़ करना है? हैड का ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हैड बीन। तो स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस की क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा? दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा? शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 3 years। तो देखिए हैड बीन लगाया और इसके बाद जस्ट क्या लगा दी हमने? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके निगेटिव की तरफ। तो इसके निगेटिव में हमें क्या कर देना है? हैड बीन के बीच में दरार डाल देनी है बस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, हैड बीन के बीच में दरार डाल देनी किसकी? नॉट की। ठीक है, यानी कि हैड नॉट बीन ऐड हो जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वे सुबह से नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड बीन की जगह क्या आ जाएगा? हैड नॉट बीन, क्योंकि हमें निगेटिव बनाना है। हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 3 years, वह 3 साल से गाना नहीं गा रही थी।
समझ गए। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या था आपका, वर्ब क्या चल रही थी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड बीन, तो हम क्या करेंगे, इस हैड को उठाकर आगे रख देंगे, बाकी सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगी स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया, हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इंटेरोगेटिव बनेगा। नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूचर टेंस की तरफ। ये क्या होता है, आपका भविष्यकाल को बताएगा, यानी कि फ्यूचर में हम जो काम करने वाले हैं या काम करेंगे वो आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। इसका भी फर्स्ट आपका, इसमें भी 4 हैं आपके। फर्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी चलेगी विल और शैल। ये बात समझ गए आप लोग, विल और शैल। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगी सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से बोल देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल और शैल में देखिए विल का यूज़ करते हैं हम जितने भी आपके, अच्छा शैल का समझ लो, शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, और आई और वी को छोड़कर जितने भी होंगे आपके सबके साथ किसका यूज़ करेंगे हम, विल का यूज़ करेंगे, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमें मतलब नहीं है, कुछ भी हो, बस केवल आई और वी नहीं होना चाहिए। आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, और बाकी सभी के साथ किसका यूज़ करते हैं, विल का। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो जाता है, आपका अपोजिट हो जाता है, आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं विल का, बाकी सबके साथ यूज़ करते हैं तो शैल का। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आपको नहीं समझ रहे, क्योंकि आपको है क्या, वहाँ सेंटेंस दिए जाएंगे, सीधे उनका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, अगर आपका आता है आई और वी के साथ कर देना शैल का यूज़, और बाकी सभी के साथ कर देना विल का यूज़। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है आपका, सीता विल प्ले फुटबॉल आफ्टर क्लास। ठीक है, यानी कि आपका देखिए सीता के साथ किसका यूज़ किया हमने, विल का यूज़ किया, और आपकी क्या गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सीता क्लास के बाद फुटबॉल खेलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, दे विल ड्राइव ए कार इन द इवनिंग। ठीक है, यानी कि वो शाम को कार चलाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बनेगा, देखिए विल आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो आप यहाँ से पहचान जाइए, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा ना आपको कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपका कौन सा टेंस है, सिंपल, सॉरी आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आते हैं निगेटिव की तरफ, तो निगेटिव में आपका क्या आ जाएगा, विल और शैल के साथ किसका यूज़ कर देंगे, नॉट को चिपका देंगे, तो चिपका दो, विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम ही रहना है, तो क्या बन जाएगा ऊपर वाले का, सीता विल नॉट, मिल गया ना नॉट, प्ले फुटबॉल आफ्टर क्लास, सेम टू सेम पिछला वाला ही लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे विल नॉट, बस विल नॉट करके ड्राइव ए कार इन द इवनिंग, सेम टू सेम पहले वाला लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, तो कुछ नहीं करना है, विल और शैल को आगे कर दीजिए, वही कर दिया है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। ठीक है, विल सीता प्ले फुटबॉल आफ्टर क्लास, क्या क्लास के बाद सीता फुटबॉल खेलेगी। नेक्स्ट क्या बनेगा, विल दे ड्राइव ए कार इन द इवनिंग, क्या वे शाम को कार चलाएंगे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपका सेम पिछले वालों की तरह से कंपैरिजन करना। ठीक है, चलो प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर इज आर एम आती है हेल्पिंग वर्ब, अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं वहाँ पर क्या आती है, वॉज वर आती है। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, विल बी या फिर आपका आएगा शैल बी। ठीक है, विल बी आएगा या फिर आपका आएगा शैल बी, तो वही लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, फिर आपका वी, फिर आईएनजी फॉर्म। अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आपका कंटिन्यूअस लग जाएगा तो वहाँ पर आईएनजी वाली आएगी। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी लगना ही लगना है। ठीक है, तो वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस बनाइए इसका, मॉम विल बी क्लीनिंग माई हाउस दिस टाइम, तो मॉम के साथ देखिए विल बी लग गया और क्लीनिंग आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, समीर विल बी राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव का, तो कुछ नहीं करना है, सेम नॉट लग जाएगा। ठीक है, विल बी थी ना हमारी वर्ब, तो विल बी के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब प्लस आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, मॉम विल नॉट बी, मिल गया ना, विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, क्लीनिंग माई हाउस दिस टाइम। नेक्स्ट क्या बनेगा, समीर विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है, समीर पत्र नहीं लिख रहा होगा। ठीक है,
इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना होगा, वही विल बी वाली ही चलेगी, लेकिन हमारी क्या थी, विल बी थी ना, तो हम विल को उठाकर आगे रख देंगे, बाकी सब्जेक्ट फिर हमारा जो पीछे का था ना सब पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो वही है विल सब्जेक्ट फिर आपकी बी फिर प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस से समझिए इसको। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, विल मॉम बी क्लीनिंग माई हाउस दिस टाइम। ठीक है, तो विल आगे लगा दिया, मॉम उसके बाद बी और आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आपको मिलेगा, तीनों का कंपैरिजन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी कौन सी थी, हैज हैव थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कौन सी थी आपकी, हैड थी। अब फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या मिलेगी, विल हैव। ठीक है, या तो विल हैव मिलेगा या फिर शैल हैव मिलेगा। अब इस चीज़ को याद रखना कि विल और शैल के साथ यूज़ आपका हैव ही होगा, हैज़ नहीं आना यहाँ पर। ठीक है, यूज़ क्या होगा, विल हैव या फिर शैल हैव, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ गए। चलिए अब इसको देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनती है आपकी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल फिर प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी परफेक्ट में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल हैव क्लीन्ड हर रूम। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, यू विल हैव लर्न ऑल द लेसन्स। ठीक है, तो देखिए विल हैव लग गया। ठीक है, और इसके साथ कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं निगेटिव में आपका। तो निगेटिव इसका कैसे बनाएंगे, विल हैव है ना, तो विल हैव के बीच में आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर आपकी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल नॉट हैव। समझ गए आप लोग, विल और हैव के बीच में नॉट आया है। ठीक है, तो शी विल नॉट हैव क्लीन्ड हर रूम। नेक्स्ट क्या बनेगा, यू विल नॉट ऊपर लगा दिया है, नॉट हैव लर्नड ऑल द लेसन्स। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब हम करते हैं ना तो जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं, नेगेटिव बनाने को बोला है और नॉट ही नहीं लगाया हमने। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मैं भी भूल गई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर करके लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर आप एग्जाम में क्या है, छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, बाद में जब पेपर चेक करते हैं आके तब पता चलता है अरे ये तो हमें आता था, ये हम भूल गए थे। तो इस चीज़ को वहाँ पर एग्जाम टाइम पे अच्छे से करिएगा, ध्यान देते हुए। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमारे पास था क्या, विल हैव था ना, तो विल हैव में से हमें क्या उठा देना है, विल को उठा के आगे रख देना है, बाकी पीछे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, विल शी हैव क्लीन्ड हर रूम। तो देखिए विल आगे लग गया, बाकी हैव क्लीन्ड हर रूम। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, विल यू हैव लर्नड ऑल द लेसन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी मिल रही है, विल आगे मिला, हैव यहाँ मिला, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चलिए मैं आपको सभी की एक बार मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, विल शी हैव क्लीन्ड हर रूम, तो इसका क्या बनेगा, क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया होगा। नेक्स्ट का क्या बनेगा, विल यू हैव लर्नड ऑल द लेसन, क्या तुमने अपने सारे पाठ याद कर लिए होंगे, सॉरी अपने नहीं और लगा नहीं है, क्या तुमने सारे पाठ याद कर लिए होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर ऊपर की बात करें तो शी विल नॉट हैव क्लीन्ड हर रूम, उसने अपना कमरा साफ नहीं कर लिया होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका मीनिंग निकालेंगे। वैसे मीनिंग आई नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है, तो आप बाकी की भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, तो सेम वही है आपका, इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा आपका, विल हैव बीन। ठीक है, बीन लग जाएगा, ये मान लो जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो आपका बीन लगा देना है सब में, तो बीन लगा देना, और जैसे ही कंटिन्यूअस की बात हो यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो अब बना लीजिए इसका अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। देखिए विल हैव बीन लग गया। ठीक है, वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, तो क्या होगा, मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, सीता विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 आवर्स, यानी कि सीता इस पुस्तक को 4 घंटे से पढ़ रही होगी,
यहाँ पर आप देखेंगे विल हैव बीन लगा है और आईएनजी लगा हुआ है। जैसे बीन और आईएनजी मिला आप पहचान लेंगे कौन सा टेंस है ये आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि आखिर हेल्पिंग वर्ब से कि ये कौन सा टेंस है। जब आप एक्टिव पैसिव करेंगे ना तो वहाँ पर आप मीनिंग नहीं निकालना, आपको ये देखना कि आखिर ये टेंस है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि रूल्स तो उन्हीं के अकॉर्डिंग लगेंगे ना। आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं और आपको रूल्स ही नहीं पता है कि ये हैव बीन लगा है या फिर विल हैव बीन लगा है तो ये कौन सा टेंस है, अब हमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो जब आप ये पहचान लेंगे कि ये टेंस आखिर है कौन सा, तो आप उसी टेंस को कैसे में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कैसे कौन सा रूल लगाना है, वो आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको कल आपकी एक्टिव पैसिव की जब क्लास होगी तो वहाँ पर आपको ये सारे टेंस पहचान में आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, इसका क्या बनेगा, नेगेटिव की तरफ अगर बढ़ें तो आपके अब था क्या, ये विल हैव बीन था ना, विल हैव बीन। ठीक है, तो अब विल के बाद आपका नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट फिर हैव बीन फिर आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपका सेंटेंस या कब क्या बनेगा, आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ आई के साथ मैंने यहाँ विल का यूज़ कर दिया है तो इतना परेशान नहीं होना है आपको। विल और शैल के यूज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसको मैं कभी बाद में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि कहाँ पे विल का यूज़ करते हैं और कहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक। तो देखिए विल नॉट हैव बीन यानी कि विल के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे और फिर हैव बीन साथ में आ जाएगा। ठीक है, दिस बुक फॉर 4 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा आपका, सेम विल शैल को उठा के आगे रख दो फिर आपका सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या सेंटेंस बनेगा, विल सीता हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 आवर्स। क्या सीता इस पुस्तक को 4 घंटे से पढ़ रही होगी। कुछ इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वैसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक हेल्पिंग वर्ब दे रही हूँ, बताइए ये किस में मतलब किस टेंस की पहचान है, विल बी। ठीक है, ये आप बतानी है आपको कि ये किस टेंस में लगती है। नेक्स्ट ऐसे ही मैं आपको एक देती हूँ हैड। नेक्स्ट एक हेल्पिंग वर्ब दे रही हूँ मैं डिड। ये आप मुझे बताइएगा कि ये तीनों किस टेंस की पहचान है, मतलब ये आपको किस टेंस में मिलेंगी और आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा वाला टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ और बताइएगा कि जब आपका डिड लग जाता है, ठीक है, डिड नॉट आ रहा है सेंटेंस में, तो आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपकी एक्टिव पैसिव वाली जो क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे से हो जाएगी, सब कुछ वहाँ पर आना है तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से वहाँ काम करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।